टेंथ क्लास के बच्चों का एक बार फिर से वेलकम। एग्ज़ाम की डेट आ गई है आपकी। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चली होगी। तो हम लोगों ने काफ़ी वैसे सिलेबस कवर कर लिया हुआ है। बी मोटिवेट होके आपने एक चीज़ करनी है कि अब एग्ज़ाम की डेट है तो यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। अब आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करेंगे। कैसे करोगे तैयारी? एक तो पहले देखो कि आपका टाइम इंटरवल जो आपको सब्जेक्ट सबसे टिपिकल लगता है, आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे, उस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या जाता है, जो उससे थोड़ा सा कम है, आपको लगता है कि ये मेरा बीच में छूट गया हुआ है, परंतु अच्छे से आपकी पकड़ है उस सब्जेक्ट में, तो आप उसको उससे कम टाइम, यानी कंज्यूम ऑफ योर टाइम, कंजप्शन ऑफ योर टाइम विल बी अकॉर्डिंग टू योर बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बड़ी बात तो ये है कि एग्जाम के लिए आप लोगों ने किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, वो आप आज के आज ही अपना लिस्ट बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अभी हमारा जो है वो पेंडिंग है, सीबीएसई और बोर्ड के एग्ज़ाम, सभी जो एग्ज़ाम हैं स्टेट बोर्ड के, तो उन सब के लिए मेरी आपको एक ही एक जिसको बोल सकते हैं सुजेशन, एक सुझाव रहेगा कि आप लोग अपने आप को बोर्ड के लिए 100% प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत टाइम है अभी भी। और अगर हम ये सोचें कि बहुत ज़्यादा टाइम है, हम बाद में तैयारी करते हैं, नहीं, यही समय है, यही उचित समय है जिसमें आप अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। और तरीका क्या है कि अभी अगर आप लगता है कि आपके पास 6 या 7 घंटे स्कूल के होते हैं, उसके बाद आपके पास कितना घंटा फ्री, कितना टाइम फ्री होता है, उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कीजिए। 2 से 3 घंटे मैथ को दीजिए, 1.5 से 2 घंटे आप अपने साइंस को दीजिए। जैसे जैसे आपका है, मैं तो उसी हिसाब से कर रहा हूँ जिस हिसाब से मेरे मेरे पास बच्चों ने लिस्ट दी हुई है कि हम लोगों ने एक बच्चों का पैटर्न ही तैयार कर लिया हुआ है कि किस हिसाब से हम लोग बच्चों को करेंगे, किस हिसाब से तैयारी करवाएंगे। आप लोग भी अपना भेज सकते हैं कि सर हमारा ये चीज़ टिपिकल में आ रही है, ये टॉपिक्स हैं कुछ जो हमें नहीं पता लग रहा है, या ये टॉपिक के लिए हमें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और कैसे हम लोग, कहाँ से हम लोग गाइडेंस ले। जरूरी नहीं है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख के ही गाइडेंस ले। देयर आर सो मेनी सच ए मेंटोर कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से वो सुजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके दिमाग के हिसाब से आपको प्रिपेयर करवाऊंगा एग्जाम की तैयारी। ठीक है ना। जैसा आप, अगर आप, इफ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू गेन, अगर आपने कर लिया है कि हम लोगों ने इतना, यही नहीं कि हम लोग ख्याली पुलाव बनाते रहे कि हम लोग करना है, करेंगे अपने आप को इतने परसेंटेज, तैयारी हमारी कुछ नहीं है और परसेंटेज हम इतना लेंगे वैसा लेंगे, तो इसी हिसाब से तो अब मैं, ठीक है, आपको आपके हाल पे ही छोड़ता हूं। थोड़ा सा अपने आप से बात कीजिए, करिए कि हम लोगों ने कैसे करना है। एग्जाम सर पे हैं बिल्कुल, आप लोगों को अभी से बिल्कुल प्रिपेयर, हर एक दिन आपका बहुत बेशकीमती बहुमूल्य है। आप हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को यूटिलाइज करेंगे। अब वो टाइम चला गया जिसमें हम लोग गप्पे मारते थे, ही हा चलता था, अब वो छोड़ दो टाइम। अब टाइम टोटली जो है ना, हर एक सेकेंड जो है वो टोटली डाइवर्ट टू योर स्टडी, concern to your study, and if you want to communicate or you want to debate anything that is related to your study, अगर आप बहस भी करना चाहते हो अपने स्टडी से रिलेटेड बहस कीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे को एक मैंने शायद स्टैटिस्टिक्स और कुछ टॉपिक मैंने भी छोड़े हुए हैं इस साल के सिलेबस में, तो जैसा जैसा बच्चों का मेरे को फरमाइश आती गई वैसे वैसे मैं उनको सिलेबस डालता रहा। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों का किसी का फ़ोन आया था कि सर 14 चैप्टर इज़ ए टिपिकल चैप्टर जो आपने अभी तक कवर नहीं किया। तो मैं अभी उसी को 14 को ही, अगर मैं कोशिश करता हूँ एक एक्सरसाइज के साथ आपका तीनों के तीनों फार्मूले हैं, मीन मोड मीडियन, वो तीनों के तीनों कवर हो जाएं। अगर नहीं भी होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अलग टाइम लगा दूं। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आता है, आप लोगों ने कैसे करना है तैयारी, वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम।
ओके, तो चलो हम लोग करते हैं 14.3। इसमें हमने मीन मोड मीडियन, आप देखेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने थोड़ा सा टेबल बना लिया हुआ है, बाकी ये जो है चीज ये क्वेश्चन में दे रखी है। अब सी एफ होती है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये किस हिसाब से करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, पहली टर्म ऐसे की ऐसे ही, अगली में इसमें और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म में ये 4 + 5 जोड़ देते हैं, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब 9 में 13 जोड़ दे, 22 और 42, ये आ जाएगा 42 आपके पास। 42 के बाद ये आ जाएगा 42 + 4 और 56 के बाद आ जाएगा आपका 64 के बाद आ जाएगा आपका 68। और जो आपका ये वाली वैल्यू होती है ना लास्ट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की, वही आप ऐड करेंगे तो वही इसका सम आएगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 68। करके देख सकते हैं, 5 4 9 9 13 9 22 तभी 42 42 तो 14 56 तो 8 64 4 68, ठीक है ना। तो दिस इज योर एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई 68। अब आपको याद होगा एक्स आई कैसे निकालते थे, ये इन दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 5 + 5 10, 8 6 14 + 1 15, 150 का हाफ आ गया 75। ऐसे ही चलता है। बाकी आपको पता है कुछ बच्चे यहां से देख लेते हैं इंटरवल बराबर है, ये टर्म इसके साथ ज्वाइंट है, तो अब क्या आ रहा है, इनके बीच में गैप कितना है, अब 20 सोच रहे हैं तो ये 95 आ जाएगा, 115 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, और उसके बाद 155 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 175 आ जाएगा और 195 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स आई आ गया, ठीक है। बिकॉज वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ, 2 मेथड हैं आपके पास, 3 मेथड हैं। पिछले साल हमारे कुछ एक मेथड जो था आई थिंक एज्यूम्ड मेथड जो निकल चुका था, नहीं स्टेप डेविएशन मेथड वो निकल चुका था, तो मैं कर रहा हूं इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज एज्यूम्ड मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिकल्पित विधि। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, या इन दोनों के बीच की टर्म को हम निकालते हैं। 65 और 85 के बीच में 75 होता है, ये 75 लिख लिया। 85 और 105 के बीच में 95 होता है, ये लिख लिया, ठीक है ना। तो ये आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और करेंगे, इसमें देखेंगे आपके पास जिसको बोल सकते हैं मॉडल क्लास कौन सी, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन से टर्म की है, एफ आई कौन सा बड़ा है सबसे ज्यादा, 20 बड़ा है, तो इसकी ये जो वैल्यू होगी ना दैट शुड बी ए, इसको आप ए लिखेंगे, ए, क्लियर हो गया। ए मान लेते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू ए, एक्स आई की जो मिडल टर्म है इसको ए मान लेते हैं। अच्छा, ये अगला अगर आप यहां पे फार्मूला देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ यू आई, ये मैंने एज पर अकॉर्डिंग टू एज्यूम्ड मेथड यानी परिकल्पित विधि के द्वारा ही लिखा हुआ है। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। अब एक्स आई क्या है, ये यू आई क्या है, सॉरी एक्स आई ये है, ए क्या है आपके 135, एच क्या आ गया, इनके बीच में गैप कितना है 85 माइनस 65। अगर करना चाहें कर सकते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया मैंने ये वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू 135, एच इज इक्वल टू 85 माइनस 65, दैट इज इक्वल टू 20। तो आपके पास क्या आ गया, H20 आ गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट तो मैं करके बता दूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे क्योंकि मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं यहां पे लिख रहा हूं यू आई, ये वाली यू आई की वैल्यू, यू आई की वैल्यू है आपके पास बेटा एक्स आई। अब एक्स आई क्या यहां पे देखोगे 75 माइनस ए, सबके लिए 135,
इसमें 95 माइनस 135 और डिवाइड बाय एच। एच कितना बेटा? एच है आपके पास 20, तो ये आ गया 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6 ओवर 20, पर ये माइनस का आएगा आई थिंक। 0 के साथ 0 कैंसर, 2 3 जा 6, ये आ गया -3। ये वैल्यू मैंने निकाल ली हुई है। बाकी मैं थोड़ा आप बाकी वैल्यू देखना, मैं एक लास्ट वैल्यू निकालूंगा इसके बाद। लास्ट की जगह पे मैं सेकंड लास्ट वैल्यू निकाल देता हूं। इसमें क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 175 माइनस 135, ठीक है ना। UI की वैल्यू निकाल रहा हूं ओवर 20। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4 डिवाइड बाय 20, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 और इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली हुई है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी, मैं फिर एक बार कंप्लीट कर रहा हूं। UI कैसे निकालते हैं हम लोग? XI माइनस A ओवर H, दैट इज द वे। ठीक है ना। XI क्या होता है? XI ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, दूसरी कंडीशन में ये वैल्यू, तीसरी कंडीशन में ये वैल्यू, फोर्थ में ये वैल्यू। जो वैल्यू आप निकालोगे उसी हिसाब से आप वैल्यू की यहां पे वैल्यू नोट करते जाओगे। ओके, उसके बाद माइनस से ये है डिवाइड बाय एच। एच क्या है? एच मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये माइनस ये इज इक्वल टू 20। ये आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है ना। एच की वैल्यू आ गई 20, ये लिखा हुआ है। सेकंड लास्ट वैल्यू मैंने निकाल दी हुई है। उसके बाद क्या आएगा? FI ये आपका UI है, ये आपका FI है, ठीक है ना। यहां पे आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है। -12 -10 -13 0 14 16 12, ये आ गया। अब मैंने यहां पे थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी हुई है, ये आ जाना था। समीशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, समीशन ऑफ एन FIUI, मतलब इनका जोड़। देखो 12 के साथ 12 कैंसिल, ठीक है। बाकी आप एडिशन करो, 10 23 23 और 16 और 14 होते हैं आपके 30, तो ये आपका आ जाएगा +7, सॉरी नोट माइनस, +7। FIUI आ गया आपके पास 7, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या बेटा? स्टेप डेविएशन मेथड देखोगे तो स्टेप डेविएशन मेथड इज ए वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, परंतु मैं सिर्फ आपके हिसाब से स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, जो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी उस हिसाब से मैं कर रहा हूं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। या फिर आप नहीं, सॉरी, हम लोग एज्यूम्ड मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड पता क्या होता है? 3 मेथड है हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? हम समीशन ऑफ FI XI डिवाइडेड समीशन ऑफ FI, ये है मेरे पास मीन निकालने का पहला मेथड। दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ही लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। स्टेप डेविएशन में क्या होता है? X बार इज इक्वल टू, यानी X बार मतलब मीन, X का मीन, ठीक है ना, A प्लस समीशन ऑफ FIUI, ठीक है, समीशन ऑफ FIUI समीशन ऑफ FI इंटू H। हम लोग ये वाला मेथड, यस, स्टेप डेविएशन मेथड हम कर रहे हैं। और थर्ड वन इज नोन एज एज्यूम्ड मेथड, परिकल्पित विधि। इसको बोलते हैं विचलन, हिंदी में बोलते हैं कुछ विचलन पग विधि, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट, को आप समझते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड, विचलन पग विधि। ओके, और लास्ट वन दैट इज नोन एज एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड क्या होता है? इसमें हम लोग टर्म एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम्ड मेथड में क्या करते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं परिकल्पित विधि। परिकल्पित मतलब मानकर विधि, इज इक्वल टू A प्लस FIDI ओवर समीशन ऑफ FI।
मैं करूंगा इसके बारे में, तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले हम लोग करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से करना उससे कर लो, डायरेक्ट मेथड से करना डायरेक्ट मेथड से कर लो, जिसमें कैलकुलेशन कम है उसी से। जैसे कि हमने यहां पे किया हुआ है एफ आई यू आई, देख रहे हो ना, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास कौन सा मेथड आ गया, समीशन मेथड आ गया। तो हम लोग इसी से करते हैं, ठीक है। तो मीन निकालने का प्रोसेस, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर समीशन ऑफ एफ आई और इंटू एच। और ए कितना है, अब आप देखेंगे यहां पे 135 हमने खुद माना हुआ है। एफ आई यू आई 7 आ गया आपके पास। सिर्फ कैलकुलेशन आपकी सबसे सिंपल तरीके से होगी, 68 आ गया और एच आपने 20 माना था, ठीक है ना। तो अब यू हैव टू गो थ्रू 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 24 7 जा 28, ये आ गया 135 प्लस 35 ओवर 17। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 135, 7 2 जा 34। यहाँ पे अलग करना तो कर लो, आप लोग करना चाहते हो तो। 7 2 जा 34, 1 आया नहीं गया, जीरो लगा दी, फिर नहीं गया, पॉइंट लग गया यहाँ पे, फिर एक जीरो ले ली, तो यहाँ पे भी जीरो लगेगी। ओके, ठीक है ना। उसके बाद 5 के साथ जाएगा 85, 15 आ जाएगा 150, ठीक है ना, नियर अबाउट 8, ठीक है ना। 2.06 भी लिख सकते हैं आप इसको, 2.06। अगली फिगर थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो अब आपके पास कितना आ गया, 137.06, ठीक है ना, 137.06, दैट इज योर मीन। ये मीन आ गया आपके पास, ठीक है ना, मीन। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये आ जाएगा, ठीक है ना। मैं अगर इसको करूं तो डायरेक्ट मेथड में ये वाला डायरेक्ट मेथड था एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या था तुम्हारे पास, ये वाला एक्स आई क्या था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाती है, करना चाहो आप करके देख लो, अगर दिक्कत आएगी तो उस क्वेश्चन को मैं आपके हिसाब से कर दूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, जहां पे छोड़ा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या जाती है बेटा, दैट इज नोन एज, उसके बाद क्या बोला था इसने, मीन मोड मीडियन मीडियन, ठीक है ना। तो मीन आ गया मेरे पास, अब मोड निकालना मोड निकाल लो, मीडियन निकालना मीडियन निकाल लो, ठीक है। तो मोड क्या होता है आपके पास, मोड की वैल्यू देखो अब आप, व्हाट इज मोड, फार्मूले सारे ऑन टिप्स, ठीक है ना। एल प्लस F1 माइनस एफ नोट ओवर 2 इंटू F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, ठीक है। ये फार्मूला वैसे लग रहा है कि बहुत लेंथी है, एक दो बार लिखोगे अपने हाथ से पेन से, सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है बेटा लिख के, ठीक है ना। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं, आइंस्टाइन किया ना, तो उनका सबसे बड़ी प्रैक्टिस क्या थी, लिखने की, बहुत लिखते थे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू अलग अलग देखते हैं। इसमें एल क्या आएगा, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब मैं फिर दोबारा आपको वहीं पे ले चलता हूं, ठीक है ना। अभी सारी वैल्यू यहां पे लिखते हैं, ये अलग अलग वैल्यूज होंगी जिसको आपको, ठीक है, पता होना चाहिए। तो अभी मोड में ना हम लोगों को और ज्यादा कोई पचड़े में जरूरत ही नहीं है, ये वाला भूल जाओ आप लोग, बस इन्हीं से काम चल जाएगा, एक्स आई एफ आई से, ठीक है ना। वो भी मैं बताता हूं कहां कहां पे क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या आपके पास मॉडल क्लास क्या है, 20, ठीक है ना। अब 20 क्या आ गया आपके पास, इसको लिख लो आप लोग, F1 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 लिख लिया, ये आ गया 20,
ये आ गया अब आपके पास एल। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास वैल्यू। जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है उसको, ये वाला 125, ये आ गया एल। और उसके बाद आता है एफ नोट। एफ नोट और एफ वन। एफ नोट होता है हमेशा नहीं, एफ वन तो मैंने बता दिया आपको, ये एफ वन होता है। एफ नोट क्या होता है? पिछले वाली, ये 13 आ गई एफ नोट, और एफ टू आ गई अगली। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल बिंग, इससे पिछला 13 है, इससे अगला, ये सारा फ्रीक्वेंसी है। जब भी एफ की बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना। कई बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पे गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी के लिए बोला, एफ की वैल्यू बोली, तो ये सारी एफ की वैल्यू है। तो आप इसके पीछे, इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी एक्स आई यू आई, एफ आई यू आई, किसी का कोई जरूरत नहीं है। बस ये दो टेबल से आपका सिर्फ क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी से आपका क्या निकल आएगा? देयर शुड बी द वैल्यू ऑफ मोड। पता लग गया? एल मैंने फार्मूला बताया था आपको, यहां पे मेरे को फिर पीछे जाना पड़ेगा। एल लोअर लिमिट, एफ वन, एफ नोट, एफ नोट, सॉरी एफ वन, एफ नोट, एफ टू, और एच। एच क्या होगा? एच इज द, व्हाट इज द गैप ऑफ द इंटरवल। ये देखो, वो आपने पहले भी लिखा था एच, यहां पे ये देखा ना, H20 लिखा था। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्लास वैल्यू का स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब मॉडल क्लास क्या होती है, इसमें देखेंगे कि सबकी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, एफ फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है ना? शोर मचाएंगे तो किसका शोर सबसे ज़्यादा होगा? ये वाली क्लास का। ठीक है ना? 20 बच्चे हैं, शोर तो नेचुरली ये ज़्यादा मचाएंगे। तो ये हमारे पास हुई मॉडल क्लास। अगर हम इसको सही तरीके से बैठना बैठा देंगे, लगा देंगे, तो ये बाकी सारे इन्हीं को फॉलो करेंगे। दिस इज नोन एज मॉडल क्लास। तो इसीलिए इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। इसका लोअर वैल्यू एल, ये एफ वन, इसकी पिछली वैल्यू को हम एफ नोट बोलते हैं, इसकी अगली वैल्यू को एफ टू बोलते हैं। ये सिर्फ आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, मोड में जरूरत पड़ेगी। अभी अगर आपको पता लग गया है कई चीजें, तो आपको साथ साथ में सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, और कुछ जो चीजें रह जाएंगी वो आप बताएंगे मेरे को। एल के कितना है? 125 प्लस एफ वन कितना है? आप साथ में पेपर में भी ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, -13 2 इंटू एफ वन। एफ वन फिर 20 आ गया, एफ नोट आ गया आपके पास 13, और एफ टू आ गया आपके पास 14, और इसका बाहर लिख दिया एच। एच कितना था? 20। 125 20 -13, ये आ गया 7, 40 आ जाएगा। ये आ गया 14 10, तो 27। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 27 - 14, दैट इज इक्वल टू 13। नहीं कैंसिल होता है, तो आप इसको 20 को इसके साथ ही, अगर इसके साथ ये वाली वैल्यू 13 20 के साथ कैलकुलेट हो जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है? ये आ गया 140, 125 प्लस 140 ओवर 13। अब इसको डेसिमल में लिख लो। ठीक है ना? 13 10 जा 130। ठीक है? ये तो सिंपल आ गया, 13 1 जा 13 10, ये टेबल आपने ये खुद ही कर लेना है। ठीक है ना? उसके बाद 100 हो गया, 13 7 जा 98, और ये अगर आप करेंगे तो ये आ गया 125 प्लस 10, ये आ गया 135.76, ये आ गया आपके पास मोड। ठीक है ना? मोड आ गया आपके पास ये। और थर्ड वन, तीसरी वैल्यू क्या आएगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं। यहां पे अगर आप यहां पे जाएंगे मोड के लिए, मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे एल, एफ वन, एफ नोट और ये एफ टू। ठीक है? अब चलते हैं मीडियन के ऊपर। ठीक है? अभी आपके पास क्या है? नेक्स्ट थिंग, मीडियन। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस NY2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H।
ठीक है ना। इसमें n पता क्या होगा, अगर हम लोग, मैं आपको पिछले क्वेश्चन की बताऊं तो n क्या आएगा इसमें, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना, ये कई बार तो क्वेश्चन में दी होती है कि 68 टोटल, ये 68 लोग हैं, या फिर ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना CF की, ये भी n होती है। तो n आपके पास कितना आ गया, मैं साथ साथ में लिखता रहा हूं। L कितना आ गया आपके पास, L तो आपने पिछले क्वेश्चन में, पिछले मोड में भी निकाला था। L इज इक्वल टू ये 125, लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। तो L इज इक्वल टू 125, N इज इक्वल टू 68। अच्छा, अब आपको पहले CF निकालने बता देते हैं कि CF क्या चीज होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि CF कैसे निकालते हैं। CF निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, n/2 कर देते हैं आप। n/2 क्या होगा, 68/2, दैट इज इक्वल टू 34। 34 आ गए बेटा, तो ठीक है। तो 34 से जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे, 34 से ऊपर कितनी है, दैट इज इक्वल टू 34 से अगर मैं CF की वैल्यू करूं तो ये 42। इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू देखेंगे, ये 22। याद रखना CF, दिस इज नोन एज CF, ये CF होता है आपके पास, ठीक है ना। इससे पिछली वैल्यू 34 से जस्ट आगे की वैल्यू होती है 42, इसकी पीछे की वैल्यू 22 होगी। तो 34 CF आ गया आपके पास। ये बड़ी, ठीक है ना, ये टेक्निकल चीज है कि CF कैसे निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 22। बाकी F आपको पता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो F आपके पास टोटल जो है वो क्या निकालते हैं, दैट इज द गैप बिटवीन टू 685 में सभी इंटरवल के बीच में कितना गैप है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 20। एंड आफ्टर दैट, ठीक है ना, थोड़ा सा होच पोच ना हो जाए इसलिए मैं साथ में रख रहा हूं इसको, 20। और H आप लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है, ठीक है ना। H कितना था बेटा, H इज ऑल्सो इक्वल टू 20। F इज नॉट, यहां पे H इज इक्वल टू 20 आएगा, और F में फिर एक चीज मिसिंग कर गया, F इज नॉट दिस वैल्यू, F इज द मॉडल क्लास वैल्यू। मॉडल क्लास कितनी है, ठीक है ना, ये 42 के सामने कौन सी है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज F। जो FI होगी ना, मीडियन की FI, वही यहां पे ये बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी, मेन फ्रीक्वेंसी F। जब भी F की बात आएगी तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी वाली चार्ट को देखना पड़ेगा आपको। अब करते हैं वैल्यू पुट अप। व्हाट इज मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू L 125, N/2 ये मैंने कर लिया 34, CF आ गया आपके पास 22, F आ गया आपके पास 20, और इंटू 20, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। 34 में से 22 माइनस करेंगे हम लोग, तो दैट इज इक्वल टू 12। 125 प्लस 12, 137। 137 इज द आंसर। 137 जो है आपके पास ये आ गया मीडियन, ठीक है। तो एक चीज हम लोग कर रहे थे, अगर आपके पास, अगर आप लोअर क्लास की बात देखेंगे, अभी तक आपने मीडियन किस चीज को पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स, आप गिनती थी कि कितनी आपके पास टर्म दी हुई है, उसकी सेंटर की वैल्यू निकालते थे। अगर वो ओड में है तो n/2, अगर वो n+1/2, अगर वो इवन में है तो n/2 एंड नेक्स्ट टर्म, उन दोनों के समीशन को करके 2 से डिवाइड कर देते थे। चलो कोई बात नहीं, अभी लोअर क्लास का तो हम करेंगे नहीं, इसी क्लास का करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपका नियर अबाउट मीन, मोड, मीडियन तीनों को कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मैं फिर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ठीक है। दिस इज मोटिवेटेड फॉर मी, ये मेरे को हमेशा मोटिवेट करता रहता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर पाता हूं, जितना भी कर पाता हूं, उस हिसाब से आपका जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है, मैं उसी हिसाब से मैं भी मोटिवेट होता हूं, ठीक है ना। आई विल डू माई बेस्ट, और मेरे को पता है पेपर में आप भी अपना बेस्ट देंगे।